जलथल टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। कोतवाली देहात ब्लॉक एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक कहलाता है। उसकी ग्राम पंचायत करौंदा पसदू है। करौंदा पसदू में हम आज पहुंचे हैं और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनसे खास मुलाकात में बात करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके मिशन को, उनके विजन को। लेकिन उससे पहले उनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि वो 2021 में करौंदा पसदू के प्रधान बने। उससे पहले सोशल वर्किंग करना, खिदमत खल करना, समाज सेवा करना उनका एक शौक रहा है, उनका हॉबी रही है। तो उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो चुनाव में क्यों आए। तो रेहान प्रधान करौंदा पसदू से। जी रेहान भाई, बहुत बहुत स्वागत है जलथल टाइम्स पर आपका। देखिए, बहुत शुक्रिया रईस भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और जलथल की टीम ने मुझे इस लायक समझा कि आप यहाँ तक आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिहान भाई, पहला सवाल। आप सोशल वर्किंग करते थे, खिदमत खल्क करते थे, लेकिन 2021 में आप चुनावी मैदान में आ जाते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, प्रधान भी बन जाते हैं। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको राजनीति में आए और क्या नाम चुनाव लड़ा आपने? इसकी जरूरत क्यों महसूस किया आपने? रईस भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपने जैसा कहा कि आपको राजनीति में ही क्यों आना पड़ा, क्या जरूरत पड़ी, क्या जरूरत महसूस करी आपने। देखिए, मैं शुरू से ही एक अपना छोटा मोटा काम धंधा करता चला रहा हूँ। मैं 22-23 साल से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था और मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता था। लोगों की मदद जो भी मुझसे बनती थी, अल्लाह कराता था, वो मैं करता था। उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ, ये महसूस हुआ कि गाँव में खिदमत का यही तरीका नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो मैंने क्यों ना इसकी इसके लिए रहबरी करी जाए। चूँकि हमारे गाँव में मैं देखता था, जो भी प्रधान बनते थे इससे पहले, राजनीति करते थे जो लोग, जब से मैंने होश संभाला है, कोई राजनीति बिरादरी को लेके करता था कि ये मेरी बिरादरी है, ये मेरी ग्रुप है। और इसमें जो था, एंटी ग्रुप वालों का वो नुकसान होता था। मतलब जो एक बिरादरीवाद को बढ़ावा दिया जाता था, या कह लीजिए कि ग्रुप चला चला आ रहा था एक, तो उससे क्या होता था कि दूसरे लोगों पे मुकदमे लिखवाना, लड़ाई झगड़े करना, ये सारी चीजें को मुद्दा बना के लोग राजनीति करते थे। मैंने इसमें ये आने के बाद एक ये चीज रियलाइज करी कि यार, लोगों को कैसे मुकदमों से बचाया जाए, कैसे लोगों का जो है नुकसान होने से बचा। जब आप जानते हैं रईस भाई, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अगर जब किसी के अगर एक मुकदमा किसी पे लिखा जाए, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, जिंदगी खराब हो जाती है। आने वाले आज के टाइम में क्या, बच्चे भी उसके जो है क्या नाम उस चीज से महरूम रहते हैं कि यार, जो चीज आदमी कभी नहीं देखी, वो उन सब परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो कभी उसने सोची भी नहीं थी। बिला वजह के फर्जी मुकदमे, किस वजह से? सिर्फ कि वो उसको उसने चुनाव नहीं लड़ाया। तो ये सब चीज को मैंने आके ये काम किया कि एक तो मैंने अपने गांव से बिरादरीवाद और जो ये ग्रुप बंदी ये खत्म कर दी। आप अगर इस बात की तस्दीक किसी भी गांव के लोगों से जानकर, मैंने कोई काम ऐसा नहीं किया अपने कार्यकाल में, 4 साल लगभग बीत चुके हैं, कि जिसमें कोई आदमी, एक व्यक्ति भी मेरे को उंगली उठा के ये कह दे कि भाई आपने जो है कि बिरादरीवाद को बढ़ावा दिया है, या एक भी कोई आदमी कहाँ ग्रुप में, या इसने मुझे चुनाव लड़ाया था, इसने नहीं लड़ाया था। मैंने ये सब चीजों को खत्म करने का काम किया। मतलब जो भी आपका कि बिरादरीवाद को खत्म करने का काम किया है कि एक आपका ये कहना है कि मतलब जो प्रधान, जैसे सपोज करिए किसी बिरादरी का बन जाता था तो दूसरी बिरादरी का उसमें नुकसान होता था जी, और दूसरे ग्रुप का उसमें नुकसान होता था कि बिल्कुल वो बिल्कुल। अपने ग्रुप की बात ही सुनता था, अपने ग्रुप के लोगों का काम कराता था, दूसरे ग्रुप के जी काम भी जी नहीं करा पाता था। ये कहना जी है जी आपका जी मतलब। जी जी। चलिए, दूसरा सवाल। ये 3 चीजें होती हैं, नाली, सड़क और साफ सफाई। ये तो हर प्रधान की एक जिम्मेदारी होती है, उसे कराना भी होता है और आप भी उसे बखूबी करा रहे हैं। हमने देखा जब हम आए हैं कि नाली, सड़क, सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त है। लेकिन इसके अलावा आपने इन 4 सालों में क्या ऐसा काम किया इससे हट करके? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि नाली, सड़क या खड़ंजे का सफाई व्यवस्था, ये तो हर आदमी, भाई सफाई कर्मी मिले हैं, सफाई कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। पैसा गवर्नमेंट दे रही है तो उसका हम विकास कार्यों में लगा रहे हैं। ये मेरा मानना यह है कि ये तो आदमी पैसा लगाता ही है गांव में। ऐसा तो कोई नहीं कि जो अपना पैसा जो है बिला वजह कोई ऐसा निकाल लिया, वो दौर खत्म हो गया। मैं किसी पे ये इल्जाम भी नहीं लगाऊंगा कि पैसा जो है काम के नजदीक। तो रही बात, सबसे पहले अगर विकास की बात करें तो मैंने जिला पंचायत से जो बड़ी बड़ी सड़कें थी, कनेक्टिविटी, जो मेन रोड से गांव को जोड़ने वाली जो 2-3 सड़कें थी, चाहे वो ईदगाह वाली रोड आरसीसी के 18 लाख रुपए की, वो मैंने जिला पंचायत से कराई। या सहबाजपुर से जो एक प्री मिक्सिंग की जो सड़क है, वो मैंने जिला पंचायत से लाया।
जो भी संभव था, जो सांसद निधि से, विधायक निधि से मैंने 3-4 काम कराए, सांसद जी से भी एक काम लिया। तो ये तो काम एक रूटीन के हो गए। उसके अलावा एक जो सबसे बड़ी समस्या मेरे यहाँ थी, वो थी राशन की, जिससे हर आदमी त्रस्त था। महिलाएं को मैं देखता था, मगरिब की अजान हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था, लोगों को लाइनों में, अगर राशन डीलर आ जाता था अंगूठा लगाने, हफ्ते में 3 दिन आता था, वो सॉरी महीने में 3-3 दिन आया, और गुल कैसे भगदड़ मच जाती थी, एक के ऊपर एक। मैंने बैठ के ये सोचा कि यार ये व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो। तो मैंने उसको पत्ते या जो कहना चाहिए शाखें काटने का काम नहीं किया, मैंने उसमें जड़ उखाड़ने का काम किया। मैंने उसमें जो डीलर ही बदलने का काम किया। जो लोग, जो आज से, मेरी उम्र लगभग 45 साल है, मैंने लगभग 10 साल के बाद से होश संभाला। 35 साल से मैं एक ही डीलर देख रहा था, जो कि हमारी पंचायत से भी बिलोंग नहीं करते थे, कोतवाली देहात से वो लोग आते थे। उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ लड़के रख रखे थे, मर्जी चाहिए दुकान खुली, नहीं चाहिए ना खुलो। महीने में 2 दिन 3 दिन दुकान खुली, एक के ऊपर एक महिलाएं बच्चे इतने परेशान रहते थे, खाना बनाए या राशन ले। एक एक आदमी 3 धड़ी राशन लेने के लिए, 15 किलो राशन लेने के लिए 3-3 दिन खराब करता था, 3-3 मजदूरी खराब करता था। एक दिन वो अंगूठे लगाने के लिए आता, लाइन में लग के अंगूठे नहीं लगते थे, दोबारा दूसरे दिन अंगूठे लगते थे। अब पता नहीं राशन उसको कितने दिन के बाद मिलेगा। मैंने उसमें जो है सबसे पहले राशन डीलर को, जैसे भी गांव का मुझे बहुत सपोर्ट रहा, गांव का मैं धन्यवाद देता हूँ, बहुत शुक्रिया सब लोगों ने मेरे साथ, मेरे पीछे खड़े हुए, मुझे आगे करते हुए। मैंने सब लोगों का सहयोग से राशन डीलर को बदल के आज व्यवस्था इतनी बढ़िया हो गई कि अगर किसी को राशन कोई 8 दिन के बाद भी अगर लेना चाहे, दुकान हफ्ते महीने में 15 दिन खुलती है, और उसके बाद भी अगर कोई रह जाता है तो हमारा डीलर जो है उसका वो अपना फोन करके बुला के उसको राशन देने का काम करता है। राशन में सबसे जो बड़ी समस्या थी राशन की हमारे यहाँ थी, उसमें मैंने जो है ये व्यवस्था सुधारने का काम किया, सबसे मेन पॉइंट। अच्छा, दूसरा ये आपने एक चीज कही कि मैंने मुकदमों से लोगों को जो है बचा करके रखा है अपने कार्यकाल में, फर्जी मुकदमे किसी के ऊपर नहीं लगे, चाहे वो मेरे एंटी ग्रुप के ही लोग क्यों ना हो, चाहे वो जी जी जी। अदर बिरादरी के लोग क्यों ना हो। तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी ये कहा है कि जब मैं देखता था कि कोई और प्रधान बनते थे, तो उसके बाद क्या होता था कि यार ये ग्रुप के दूसरे हैं, इन पे कैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या रही है गौकसी के मुकदमों की। इससे पहले कार्यकाल में 40 लोगों पे गौकसी के मुकदमे दर्ज हुए। मैं ये नहीं कह सकता कि वो सारे फर्जी हैं, उसमें सही भी होंगे, लेकिन अधिकतर लोग फर्जी मुकदमों में फंसे हुए हैं। उसमें मैंने देखा कि यार लोगों की लाइफ खराब हो रही है, लोगों का जो है उनका मुकदमे फर्जी 40 मुकदमे जब देखे तो रात दिन, अब रमजान आ रहा है रईस भाई कल से, मैंने अपने आंखों से देखा, और लोगों से भी आप जानकारी कर सकते हैं कि रोजे के टाइम या इफ्तार के टाइम पुलिस ने चैन नहीं लेने दिया। क्यों? क्योंकि मुकदमे इतने थे, पुलिस की भी मजबूरी थी कि भाई पुलिस को तो मुलजिम को पकड़ना है। लेकिन मैंने सोचा कि यार ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई लोगों की लाइफ खराब हो रही। मैंने जिस दिन चुनाव में आने का शुरुआत की, उसी दिन मैंने एक बिरादरी के लोगों की मीटिंग करते हुए, गांव के लोगों की मीटिंग करते, मैंने इतना स्टिक होकर इतना टाइट लिया कि अगर किसी ने गौकसी की यहाँ कर ली तो पुलिस प्रशासन तो अपना काम बाद में करेगा, उससे पहले मैं उसको ले जाके थाने में बंद करने का काम करूंगा, बाकी काम पुलिस करेगी। मैंने उस दिन से इतना टाइट लिया, और आज मैं मजबूती के साथ आपके चैनल से के माध्यम से कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, अगर मेरे गांव में कोई गौकस पकड़ा जाए, आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं, अगर कोई गौकस पकड़ा जाता है तो सबसे पहले मुकदमा मुझ पर पंजीकृत करने का काम करें। क्यों? मुझे अपने लोगों पे भी विश्वास है, और मुझे अपने जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी बात को माना, और उन्होंने ये काम जो भी करते थे 2-4 लोग बंद किया, और बंद करने के बाद आज 4 साल बीत गए, ना ही गौकसी का, ना ही कोई लड़ाई झगड़े का मेरे कार्यकाल में, अल्लाह का शुक्र है उस परवरदिगार का, कि कोई मुकदमा मेरे यहाँ नहीं है। ये मैंने जो है, इसमें सब लोगों को जो है इस बात का एहसास भी है कि पूरे 4 साल में आज तक कोई मुकदमा पंजीकृत थाने में नहीं हुआ, और ना ही कोई गलत काम करने का कोई कोशिश करता है। चलिएगा, एक आखिरी सवाल आपसे कि अब 1 साल बाद फिर चुनाव होने हैं, लगभग 1 साल बचा है, और हो सकता है कि 25 में ही के लास्ट में चुनाव हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस बार आप का मन क्या है? क्या चुनाव में फिर से आएंगे? इस खिदमत को लगातार जारी रखने का काम करेंगे? क्या इरादा है? देखिए रईस भाई, चुनाव मेरा कोई लड़ना या प्रधान बनना मेरा कोई शौक नहीं, या मेरा कोई लोग करते होंगे कि उसको बिजनेस की निगाह से देखते होंगे।
कारोबार की नीयत से देखते होंगे, लेकिन मेरी कोई ऐसी नीयत कभी नहीं रही, ना शुरू में थी ना अब है, कि मैं इसको चुनाव को लड़ा ही जाए या चुनाव में मैं अंधा हो जाऊं कि मुझे हर कीमत पे चुनाव लड़ना है, मुझे इसका शौक हो गया, मुझे इसका धुन हो गई। मेरे ना पहले थी ना आज, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये है कि अगर लोगों को मैंने इन 4 साल के कार्यकाल में मैंने गांव को चला के दिखाया, मॉडल बना के दिखाया कि कैसे गांव चलता है और कैसे ये बिरादरीवाद, कैसे ये चीजें हैं ये खत्म होती हैं, कैसे लोगों को बचाया जा सकता है गलत कामों से, कैसे लोगों को फर्जी मुकदमों से बचाया जा सकता है, कैसे लोगों को आसानी से राशन दिलवाया जा सकता है, कैसे सड़कें आसानी से बनाई जा सकती हैं, कैसे शौचालय बनाए जा सकते हैं, कैसे लोगों के जो मकान का सर्वे हो रहा है, कितने ज्यादा जो पात्र लोग हैं उनको मकान दिलाने का काम किया जा सकता है। ये मैंने जो मुझसे पहले जो प्रधानी कर चुका है, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैंने उनको एक मॉडल के तौर पे मैंने जो है ये पेश किया है कि कैसे जो है प्रधानी भी की जा सकती है। रही बात आने वाले, आपका सवाल है कि क्या आप आने वाले चुनाव में, देखिए आने वाले चुनाव की बात मैं अगर करूं, मैंने आपसे पहले कहा कि मेरा कोई शौक नहीं है। अगर मुझे मेरा मानना यह है कि मैं बिरादरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसमें कस्सार बिरादरी की बात कर रहा हूं, मैं अंसारी बिरादरी की बात कर रहा हूं, मैं उसमें जो मलिक बिरादरी है, उसमें जो अलवी बिरादरी है, शेख बिरादरी है, या मेरी अपनी कुरैशी बिरादरी है, मैं सभी के माध्यम से अगर कोई नाम रह जाए तो माफी चाहता हूं। मैं अगर उन लोगों में सारे गांव के आप सर्वे कर लीजिए, आप एक पत्रकार हैं रईस भाई, बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं आप, आपको मैं 1 नहीं 2 नहीं 10 दिन नहीं, आपको मैं एक बार फिर आपसे कह रहा हूं, पूरे महीने का समय देता हूं, आप पूरे महीने सर्वे करिए, ईद के बाद दोबारा मेरा एक इंटरव्यू लीजिए। अगर मैं आपके सर्वे में, मेरा मानना यह है कि 50% नहीं, 40% नहीं, 60% नहीं, अगर 20% अगर लोग मेरा विरोध करें, मात्र 20%, मैं 80% में अपने आप को बता रहा हूं। वैसे तो मैं 99% मेरे सामने किसी का चुनाव है ही नहीं अगर मैं चुनाव लड़ता हूं, जैसा लोग मुझसे बता रहे हैं, मुझे कोई शौक नहीं। अगर आज भी मुझसे, अगर मैं कह रहा हूं 20% भी अगर लोग आके मुझसे ये कह दे, या 10% भी लोग मुझसे आके कह देना कि तुम चुनाव मत लड़ो, मैं आज ही आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मैं जिंदगी में कभी चुनाव का नाम भी नहीं लूंगा। ना ही मेरा शौक था, ना ही मेरा शौक है। मेरा शौक एक खिदमत करना था, मेरा मकसद, वो मैं और भी तरीकों से कर सकता हूं अगर अल्लाह ने मुझे दिया होगा। और हाँ, अगर 90% अगर लोग मुझसे कहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों के साथ खड़ा होकर उनकी खिदमत करने का काम करूं, उनके पीछे खड़े होने का काम करूं। एक छोटा सा और लास्ट सवाल, अगर आप चुनाव में आते हैं, आपकी टीम, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो आपसे कहते हैं कि आप चुनाव लड़िए, लेकिन इस बार आपकी बिरादरी से 2 चेहरे और हैं जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या चैलेंजिंग होगा इस बार? देखिए रईस भाई, हमारे यहाँ एक थोड़ी सी, जब से हमारे यहाँ दूसरा चुनाव हुआ है हमारी बिरादरी में, उससे पहले अंसारी बिरादरी के कैंडिडेट हुआ करते थे। तो जब 2 बार से जो हमारे यहाँ एक प्रथा चली कि एक हमारी पूरी बिरादरी की एक मीटिंग ले लेते हैं हम लोग, उसमें जिसको भी पूरी बिरादरी जो है एक नाम सजेस्ट कर देती है, जिसका नाम हो वही चुनाव लड़ता है। रही बात 3 कैंडिडेट की, आज भी मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अभी आपसे कहा कि मैं बिरादरी की बात नहीं कर रहा और गांव की बात कर रहा हूं। अगर 10% नहीं 5% भी लोग, अगर मैं बिरादरी की अगर प्रथा की बात करूं, गिनती के 5 लोग अगर मुझे ये कह देना कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना, मैं 95 लोगों की, या मतलब मेरे यहाँ वोट लगभग 800 वोट है मेरी बिरादरी के इस टाइम, जो पिछली बार थे, अब के तो 1000 क्रॉस हो जाएंगे, 800 वोट थे लगभग मेरी बिरादरी के। अगर मुझे इन 800 वोटों में मात्र आप 10 आदमी ऐसे खड़े होकर ये कहते कि प्रधान जी हम दूसरे आदमी को चुनाव लड़ा रहा है, तो मैं ईमानदारी के, जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मोहम्मद रिहान कुरैशी, ग्राम पंचायत करौंदा पजदू से प्रधान है। उनका साफ तौर पे कहना है कि उनके साथ जो है, अगर उनके विरोध में 10-20 लोग भी जो है आकर के कह देते हैं तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे अगला। और उन्होंने अपने बारे में बताया खास तौर से कि उन्होंने जो है नाली, सड़क, पानी और साफ सफाई से हट करके एक राशन की बहुत बड़ी समस्या थी जिसको दूर कराने का काम किया है। और ये समस्या यहाँ ही नहीं, हर पंचायत में समस्या देखने के लिए मिलती है। हम उन मुद्दों को भी अलग से उठाने का काम करेंगे, लेकिन उनका साफ सुथरे तौर पर कहना है कि 5 लोग 10 लोग भी उनको आकर के कह देते कि उनको चुनाव लड़ना, तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कुल मिलाकर के वो अपने काम से संतुष्ट हैं, वो लोगों से संतुष्ट हैं कि लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे खबरों के लिए ऐसी हस्तियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए जलदर टाइम्स। मैं कैमरामैन सरताज मलिक के साथ रईस मलिक। जय हिंद, जय भारत।